हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक्स ऑफ चेन रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। चेन रिएक्शंस हमारे क्या होते हैं और इनकी जनरल काइनेटिक्स हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि आपका चेन रिएक्शन हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में। हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है हमारा स्टेशनरी टाइप चेन रिएक्शन का एक आपका जो है एग्जाम्पल है। स्टेशनरी टाइप चेन रिएक्शन और नॉन स्टेशनरी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आपका जो ओवरऑल रिएक्शन है वो हमारा क्या है, H2 और Br2 मिलके हमारे क्या है, HBr बना रहे हैं। तो इसमें हमारे जो रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे, इस रिएक्शन के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो हमारा पहला इनिशिएशन का है, जिसमें हमारा क्या है, फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल बनेगा। फिर ये Br फ्री रेडिकल H2 से मिलके HBr प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेगा और H फ्री रेडिकल बना लेगा। अभी H फ्री रेडिकल फिर Br2 से मिलके जो है हमारा क्या HBr बनाएगा और Br फ्री रेडिकल फिर से रीजनरेट हो जाएगा। फिर ये हमारा H और HBr मिलके H2 और Br रेडिकल इस स्टेप से भी हमारा जनरेट हो जाएगा। अब इस स्टेप में हमारा क्या है कि जो है हमारा ये जो हमारे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि इनिबिशन का स्टेप होता है। इनिबिशन के स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो किसी प्रोडक्ट के साथ कंबाइंड होकर हमारा दूसरा फ्री रेडिकल बना लेते हैं। तो ये स्टेप होता क्यों है, जो है ओवरऑल रिएक्शन के रेट को स्लो डाउन करने के लिए। अब टर्मिनेशन के स्टेप में दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन होकर हमारा Br2 बना लेंगे, तो हमारा रिएक्शन वहीं रुक जाएगा। तो इस तरह ये इसके हमारे स्टेप्स हैं जो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन HBr का फॉर्मेशन हम देखते हैं, तो हम ये देखेंगे कि हमारा किस किस स्टेप में HBr बन रहा है और किस में हमारा डिकम्पोज हो रहा है। तो ये देखेंगे हम, इसमें हमारा HBr जो है किस किस स्टेप में बन रहा है, K2 में बन रहा है, K3 में बन रहा है और डिकम्पोज हो रहा है K4 के अंदर। तो हम पहला लेंगे K2 और K3 में हमारा क्या है, ये बन रहा है। तो K2 Br की कंसंट्रेशन और H2 की कंसंट्रेशन, ये हमने पहला लिया, K2 Br की कंसंट्रेशन और H2 की कंसंट्रेशन। अब हम देखेंगे और किस स्टेप में बन रहा है, ये आपका H और Br, इस का रेट कांस्टेंट है K3, तो K3 H Br2, ये हो गया हमारा K3 H Br2। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है ये वाला जो इसमें ये वाला स्टेप है, इसमें क्या है, ये डिकम्पोज हो रहा है हमारा HBr, मतलब इसका जो है। तो इस स्टेप का हम लेंगे, अब चूंकि डिकम्पोजिशन है तो इसलिए माइनस लेंगे, माइनस के K4H और HBr, ये आ गया हमारा इसका रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पे, किसके ऊपर, Br के ऊपर लगाएंगे और H के ऊपर लगाएंगे। इन दोनों जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बने हैं, जो फ्री रेडिकल्स बने हैं, इनके ऊपर हम क्या बना लेंगे, SSA लगा देंगे। तो पहले हम देखेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H का। तो अब हम अगेन H देखेंगे हमारा किस किस स्टेप के अंदर बन रहा है। तो जो H बन रहा है हमारा वो किस स्टेप में बन रहा है, K2 के अंदर बन रहा है और डिकम्पोजिशन हो रहा है उसका K3 और K4 के अंदर। तो ये देख लेंगे हम, बन रहा है K2 में, डिकम्पोजिशन है K3 और K4 के अंदर। तो अब यहाँ से इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे, ये दोनों इक्वेशन के दूसरी तरफ, तो हमारी एक में हमने इक्वेशन रीअरेंज कर ली। अब हम लगाएंगे जो है SSA किसके ऊपर, Br के ऊपर। अब हम देखेंगे Br हमारा किस स्टेप में बन रहा है और किस में डिकम्पोज हो रहा है। अब बन रहा है ये फर्स्ट में और जो है डिकम्पोज हो रहा है किस में, हमारा सेकंड में डिकम्पोज है आपका, और फिर अगेन बन रहा है थर्ड में, फिर फोर्थ में बन रहा है और लास्ट वाले में फिर डिकम्पोजिशन है इसका। तो हम ये देख लेंगे, तो ये हमारा ये निकल के आ गया इसका। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम यूज़ करेंगे। 2 को हमने कैसे यूज़ किया, 2 का यूज़ करके हमारा ये रिजल्ट कैसे आया कि हमारा जहाँ रिएक्शन में ये K3 और K4 है, इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं K2 Br की कंसंट्रेशन और H2 की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, K3H और Br2 प्लस K4H HBr के बराबर है। तो इन दोनों टर्म्स के जगह हम इसे रख लेंगे K2 Br और H2। अब चूंकि ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की है, तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो केवल क्या बचेगा, 2K1 Br2 और माइनस के 2K5 Br का होल स्क्वायर। अब इसे इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा 2K1 Br2 इज इक्वल टू 2K5 Br का होल स्क्वायर। यहाँ से हम क्या है, Br की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। अब इस ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है। इसे हमने रीअरेंज करके क्या निकाला, यहाँ से H की कंसंट्रेशन। तो पहले फ्री रेडिकल Br की कंसंट्रेशन निकाल ली हमने, अब दूसरे फ्री रेडिकल H की कंसंट्रेशन हमने निकाल ली। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ Br फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3,
इक्वेशन नंबर 3 हमारी कौन सी थी, ये। यहाँ से हमने क्या लिया, इस बी आर की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ ये हमारा बी आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है वहाँ हम उसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे हमारा ये इन्वॉल्व है, तो ये इक्वेशन हमारी आ गई। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट कौन सी हमारी इक्वेशन, ये है। यहाँ हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सेकंड कौन सी इक्वेशन है हमारी, ये। अब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे कि जो हमारी ये जो हमने इसे यूज़ करके हमारा क्या आया 2K3। अब हमारा 2K3 कैसे बना, इससे हमारा ये वाली हमारी इक्वेशन थी, तो हमने ये क्या बनाया, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। अब रीअरेंज हमने इस इक्वेशन को कैसे किया, हमारा ये था ये जो K2 BrH2। अब इस वाली जो ये वाली टर्म है हमारी जो है इस वाली इक्वेशन को हमने क्या किया, रीअरेंज कर लिया। ये हमारी जो इक्वेशन नंबर यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन फर्स्ट, सेकंड को हमने इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में यूज़ कर लिया। अब कैसे यूज़ किया, जो हमारी ये जो है कैसे यूज़ किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके। ये वाली इक्वेशन हमारी ये है, तो इसे हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर लिया। तो रीअरेंज करके हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में इस इक्वेशन को यूज़ कर लिया। अब यूज़ करने के बाद हमारा क्या आया कि इसके हमारे जो है ये जो H और Br2 के जो है इसके हमारे बेसिकली 2 मोल निकल के आ जाएंगे। 2 मोल के आपके जो है हमारे निकल के आ गए। तो ये हमने इसकी वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर ली। अब तो ये हमारा क्या इक्वेशन कैसे बन गई है ये वाली इक्वेशन, d बाय dt HBr। अब हमारा क्या रह गया 2K3, ये वाले इसके 2 वो रह गए हमारे K3, 2K3 HBr2, ये वाली टर्म रह गई। अब क्योंकि इस वाली टर्म और इस वाली टर्म की जगह हमने क्या लगा लिया, ये हमारी K2 और K वाली टर्म की जगह ये वाली है K2 और K4 वाली जो टर्म है इसकी जगह हमने दूसरा K3HBr का मॉलिक्यूल हमने लगा लिया। तो अब हमारा ये देखो, ये हमने इक्वेशन रीअरेंज कर ली। तो ये इस तरह से हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया आपका। तो यहाँ हमने इन दोनों की जगह हमने क्या रख दिया, K3BrH2, तो इसके 2 मोल हो गए। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 के अंदर इस H की वैल्यू रखेंगे, ये H की वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर लेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन हमारी आ गई। अब क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन हमारी बेसिकली आ गई। अब हमने 2 नए कांस्टेंट कंसीडर किए, किसकी जगह K3 जो आपका 2K3 K2 अपॉन K1 सॉरी इंटू K1 अपॉन K5 का जो अंडर स्क्वायर है, सॉरी अंडर रूट है, इसकी जगह हमने लगा लिया K डैश। और K4 और K3, ये K4 बाय K3 की जगह हमने क्या लगाया K डबल डैश। इन वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर पुट इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 ये थी। तो जहाँ जो ये हमारी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसकी जगह तो K डैश लगा लेंगे, इसकी जगह लगा लेंगे K डबल डैश। तो हमारा अब ये इक्वेशन जो D बाय ये हमारी D बाय dt HBr क्या हो जाएगा, ये लग गया हमारा यहाँ पे K डैश और ये आपकी, तो ये वाली इक्वेशन हमारी निकल के आ जाएगी। व्हेन K4 बाय K3, ये हमारी जब हमारी जो है 1 हो जाएगी, कब होगी 1, मतलब 1 से कम हो जाएगी, कब होगा, जब हमारा जो है रिएक्शन का रेट मतलब स्टार्टिंग में, रिएक्शन के स्टार्टिंग में, पर्टिकुलरली एट द बिगिनिंग ऑफ वेयर HBr इज़ वेरी स्मॉल, जहाँ हमारा HBr बहुत कम है, हमारा मतलब HBr हमारा बहुत कम अमाउंट में है। तो तब हमारा क्या हो जाएगा ये, तो ये वाली जो टर्म है हमारी K4 K3 HBr Br2, तो ये K4 K3 क्या है, ये K डबल डैश वाली। तो ये जो बेसिकली ये वाली पूरी टर्म हमने क्या मान लिया कि 1 से हमारी कम है, तो इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये नीचे आपका खत्म, यहाँ भी 1 रह जाएगा। तो ऊपर क्या रह जाएगा, केवल K डैश Br का हाफ और H2। तो रिएक्शन का जो ऑर्डर है हाइड्रोजन ब्रोमीन रिएक्शन का इनिशियल स्टेज में, मतलब जब हमारा HBr बहुत कम अमाउंट में बना है, वहाँ पे रिएक्शन का ऑर्डर है 1.5, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रो, इसके रेस्पेक्ट में जो है हमारे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है जो है जिसके हेंस द ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन ब्रोमीन रिएक्शन इन द इनिशियल स्टेज विद 1.5 ओनली। 1.5 हो गया क्योंकि 1 आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड हाफ विद रेस्पेक्ट टू ब्रोमीन। तो 1.5 हो गया इसका ऑर्डर, 1 इसके रेस्पेक्ट में और हाफ इसके रेस्पेक्ट में, तो 1.5 हो गया इस रिएक्शन का ऑर्डर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।